हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रीकैप। डॉक्टर साइमन, जो एक मेंटल इंस्टीट्यूशन के मशहूर साइकाइट्रिस्ट हैं, अपने पास्ट को याद कर रहे हैं और ये रिवील होता है कि पहले सीन का छोटा लड़का कोई और नहीं, वो खुद थे। डॉक्टर साइमन कार क्रैश में बच गए थे, लेकिन उससे बहुत डीपली ट्रॉमेटाइज थे, जिसे वो आज तक याद करते हैं। उनके साथ ही हम उनके एक पेशेंट प्रोफेसर अहाइम से मिलते हैं, जो एक इंटेलिजेंट मैथमेटिकल स्कॉलर हैं। वो बोर्ड पर बहुत इंटेंट और फोकस के साथ कुछ लिखते हुए दिखाई देते हैं। लिखने के बाद प्रोफेसर अहाइम बोर्ड डॉक्टर साइमन को देते हैं, ये कहते हुए कि ये पॉइंटलेस है। हम देख सकते हैं कि उन्होंने नंबर्स 1 to 9 कई बार लिखे हैं। डॉक्टर साइमन उस पर एक नजर डालते हैं और अपने पेशेंट के काम की तारीफ करते हैं कि ये बहुत गुड है। फिर वो प्रोफेसर से पूछते हैं कि क्या उन्हें ये रॉन्ग लगता है। एक इरिटेटेड टोन में प्रोफेसर अहाइम कमेंट करते हैं कि ये रॉन्ग है क्योंकि इसमें हिडन नंबर ब्लीम मिसिंग है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर इस मिस्ट्री नंबर के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर सकते। वो बस जवाब देते हैं कि उन पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि वो एक मैथमेटिशियन है, लूनेटिक नहीं। बाद में घर पर डॉक्टर साइमन प्रोफेसर अहाइम की हिस्ट्री पर थरो रिसर्च कर रहे हैं। वो सरप्राइज्ड होते हैं ये जानकर कि प्रोफेसर कोई ऑर्डिनरी मैथमेटिशियन नहीं है, उन्हें कई मैथमेटिकल अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने फील्ड्स मेडल भी जीता है, जो नोबेल प्राइज के बराबर है, लेकिन मैथमेटिकल सर्कल में। और डिगिंग करने के बाद डॉक्टर साइमन को ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर की कभी कोई हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस या इमोशनल ट्रॉमा नहीं थी। इससे सवाल उठते हैं, जैसे क्या प्रोफेसर सच में अनस्टेबल थे या उन्हें इसलिए लॉक्ड किया गया था क्योंकि उनकी फाइंडिंग्स किसी के लिए थ्रेट थी। अगले दिन डॉक्टर साइमन फिर से प्रोफेसर अहाइम के साथ मिस्ट्री नंबर पर डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा पूछने के बाद प्रोफेसर रिवील करते हैं कि नंबर ब्लीम रेगुलर नंबर्स 3 और 4 के बीच एग्जिस्ट करता है, इसलिए काउंटिंग करते वक्त ये 1 2 3 ब्लीम 4 5 और इसी तरह आगे होगा। वही सुपरनैचुरल थ्योरी सुनते सुनते थक कर डॉक्टर साइमन उठते हैं और प्रोफेसर से इसे प्रूव करने को कहते हैं। वो एक जार ऑफ जेली बीन्स लाते हैं और उन्हें ऑर्डर करते हैं कि ब्लीम नंबर ऑफ बीन्स सेपरेट करें ताकि नंबर के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जा सके। शुरू में प्रोफेसर अहाइम कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो ये टास्क अकम्प्लिश कर सकते हैं और बीन्स अरेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी स्ट्रगलिंग के बाद वो ब्लीम नंबर में उन्हें अलाइन नहीं कर पाते, तो वो सब कुछ फिट ऑफ रेज में फेंक देते हैं। डॉक्टर साइमन फिर प्रोफेसर को टॉन्ट करते हैं कि वो इसे प्रूव नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन एक फ्यूमिंग प्रोफेसर रिटेलिएट करते हैं कि वो इसे प्रूव नहीं कर पा रहे क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। डॉक्टर साइमन फिर उनके क्लेम्स डिसमिस करते हैं, ये कहकर कि वो पूरे वक्त उनके साथ थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। हीटेड कॉन्वर्सेशन के बाद प्रोफेसर डॉक्टर से पेंसिल और पेपर मांगते हैं अपनी रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन डॉक्टर साइमन बस सेशन एंड कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो राइटिंग मटेरियल्स के बारे में किसी और दिन सोचेंगे। ठीक तभी प्रोफेसर को पास में बिखरे हुए जेली बीन्स के पास जमीन पर पड़ा ब्लैक मार्कर नोटिस होता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड आता है, प्रोफेसर अहाइम मार्कर के पास जाते हैं और चुपके से उसे छुपा लेते हैं, उसे अपने रूम में एस्कॉर्ट किए जाने से पहले। प्रोफेसर क्रेजीली बहुत सारे जेली बीन्स अपने मुंह में भर लेते हैं, जो डॉक्टर साइमन को पजल करता है। उन्हें फिर वहां से ले जाया जाता है और रूम नंबर 304 में लॉक्ड कर दिया जाता है, जो हाई सिक्योरिटी और सर्वेलेंस से गार्डेड है। इसी दौरान जमीन पर बिखरे हुए जेली बीन्स डॉक्टर साइमन को फिर से एक्सीडेंट की याद दिलाते हैं। उस दिन पुलिस के डिसीज्ड बॉडी कलेक्ट करने के बाद एक यंग डॉक्टर साइमन ने रोड से एक आइडेंटिकल जेली बीन पिकअप किया था। ये उस आदमी ने गिराया था जिससे उनकी कार ने टक्कर मारी थी और वो मर गया था। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर साइमन काम पर एक फ्रस्ट्रेटिंग डे के बाद घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो एलिवेटर से नीचे जा रहे होते हैं तो 4th फ्लोर से 3rd फ्लोर तक पहुंचने में अनयूजुअली लॉन्ग टाइम लगता है। ये उन्हें कंफ्यूज करता है और वो मिस्ट्री नंबर ब्लीम की ऑथेंटिसिटी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एलिवेटर में उस स्ट्रेंज एनकाउंटर के बाद डॉक्टर साइमन मिस्टीरियस नंबर के बारे में और इन्फॉर्मेशन डिग अप करना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर अहाइम को असल में एक कॉन्फ्रेंस में आउटबर्स्ट की वजह से अरेस्ट किया गया था। इसके बाद वो प्रोफेसर के साथ अपनी कॉन्वर्सेशंस की कई रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करते हैं। एक इंटरव्यू में प्रोफेसर अहाइम कहते हैं कि नंबर ब्लीम यूनिवर्स का वेरी फैब्रिक है। वो ये भी कहते हैं कि गैलेक्सी में कई डायमेंशंस हैं, लेकिन एक एवरेज ह्यूमन उन्हें देख नहीं सकता।
वो कहते हैं कि दूसरे डायमेंशंस एक्सप्लोर न कर पाने की मेन रीजन प्रॉपर मैथ की इनसफिशिएंसी है। वो ये भी ऐड करते हैं कि अगर मिस्ट्री नंबर ब्लीम डिस्कवर हो जाए तो ह्यूमंस दूसरे डायमेंशंस ट्रैवल कर सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर ब्लीम की डिस्कवरी के साथ ह्यूमंस टाइम ट्रैवल भी कर पाएंगे और स्पीड ऑफ लाइट से तेज कम्युनिकेट कर पाएंगे। जब डॉक्टर साइमन रिकॉर्डिंग्स में डीपली इमर्स्ड होते हैं तो उन्हें अपनी डेस्क पर एक आंट नोटिस होती है। अपने काइंड ह्यूमन होने की वजह से वो उसे एक पीस ऑफ पेपर से केयरफुली पिकअप करते हैं और सेफली विंडो से बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट सीन में एक थके हुए डॉक्टर साइमन एक बार में कुछ ड्रिंक्स ले रहे हैं। वो हाल ही में अपने आसपास होने वाले इवेंट से फेड अप हैं, तो वो अपना माइंड क्लियर करने के लिए ब्रेक पर हैं। जब वो कुछ पीनट्स क्रैक ओपन कर रहे होते हैं, उनमें से एक अचानक मूव करता है और बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के खुद ही क्रैक ओपन हो जाता है। डॉक्टर इस सुपरनैचुरल एनकाउंटर से तुरंत शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन खुद को काम करने से पहले वो प्रोफेसर अहाइम को बार की विंडो पर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लिखते हुए देखते हैं। वो तुरंत उठते हैं और प्रोफेसर का पीछा करना शुरू करते हैं। थोड़ी चेजिंग के बाद डॉक्टर साइमन एक साइलेंट एली में पहुंचते हैं। थोड़ा और आगे चलते हुए उन्हें एक टेलीविजन दिखता है जिसमें उनके बचपन के एग्जैक्ट एक्सीडेंट के बारे में न्यूज चल रही होती है। न्यूज ये भी रिपोर्ट करती है कि कार से टक्कर खाने वाले ओल्ड मैन की इंसिडेंट के 3 दिन बाद भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। वो फिर अपने यंगर सेल्फ को बिजार न्यूज देखते हुए देखते हैं। पता चलता है कि डॉक्टर बस एक नाइटमेयर देख रहे थे और उन्हें एक फोन कॉल से नींद खुल जाती है। वहां उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि प्रोफेसर अहाइम अपने रूम से मिसिंग हो गए हैं। इस तरह उनके ड्रीम में कुछ ट्रूथ थी। डॉक्टर फिर तुरंत मेंटल इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर जीन नाम का एक वर्कर एक्सप्लेन करता है कि वो प्रोफेसर को लोकेट करने के लिए सेकंड स्वीप इनिशिएट करने वाले हैं। वो ये भी स्ट्रेस करता है कि प्रोफेसर बेड चेक के दौरान मौजूद थे और उसने किसी और को रूम में नहीं आने दिया था। अब सवाल उठ सकता है कि प्रोफेसर जैसे एक ओल्ड और फ्राजाइल मैन ने ऐसी हाईली गार्डेड फैसिलिटी से कैसे एस्केप किया। ये डॉक्टर साइमन को भी उतना ही कंफ्यूज करता है। जैसे ही दोनों रूम नंबर 304 इन्वेस्टिगेट करने पहुंचते हैं, वो शॉक्ड होते हैं ये देखकर कि मैथमेटिकल इक्वेशंस और फॉर्मूला पूरी वॉल्स पर लिखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने पूरी रात मार्कर के साथ अपनी रिसर्च कंडक्ट की। इंस्पेक्शन के बाद डॉक्टर टेबल पर 3 जेली बीन्स पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके रूम में थे। उन्हें जमीन पर मार्कर कैप भी मिलता है जो उन्हें एक बार फिर अपने बचपन के एक्सीडेंट की याद दिलाता है। फ्लैशबैक में उन्होंने एक ब्लैक मार्कर पिकअप किया था जिसका कैप मिसिंग था। अचानक उन्हें सब कुछ याद आता है और उन्हें पता चलता है कि अभी क्या हुआ है। जब डॉक्टर साइमन सिचुएशन ग्रास्प करने में बिजी होते हैं, जीन टेबल से एक बीन पिकअप करता है। डॉक्टर साइमन के उसे छूने से मना करने के बावजूद वो उसे हवा में उछालता है और खा लेता है। लेकिन डॉक्टर साइमन को अभी भी टेबल पर 3 जेली बीन्स नोटिस होते हैं जैसे किसी ने कुछ खाया ही ना हो। वो फिर अपने बचपन के एक्सीडेंट को क्लियरली याद करते हैं। मूवी एंड होती है जब हमें एक्सीडेंट का सीन एक बार फिर दिखाया जाता है। जेली बीन्स रोड पर बिखरे हुए हैं और डिसीज्ड मैन का फेस फाइनली दिखाया जाता है। वो प्रोफेसर अहाइम खुद हैं। अब उन लोगों के लिए जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, मैं ये मूवी एक्सप्लेन करता हूँ। ये मूवी टाइम ट्रैवल पर बेस्ड है, जहाँ मेन प्रोटैगनिस्ट प्रोफेसर अहाइम एक टाइम ट्रैवलर हैं। जब उन्हें अनस्टेबल होने की वजह से एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में अप्रहेंडेड और लॉक्ड किया गया था, वो असल में एक जीनियस थे और ऐसी चीजें जानते थे जो कोई दूसरा ह्यूमन सोच भी नहीं सकता था। उनकी लाइफ लॉन्ग थ्योरी ऑफ द सीक्रेट नंबर ब्लीम पूरी तरह सही थी और टाइम ट्रैवल के बारे में उनके अजम्पशंस भी सच थे। क्योंकि उन्हें रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए कोई मटेरियल्स के बिना एक सेल में लॉक किया गया था, वो अपनी थ्योरी प्रूव नहीं कर पाए और सब उन पर हंसते थे। लेकिन जब उन्हें फाइनली ब्लैक मार्कर मिला, उन्होंने अपनी सारी मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज यूज की ब्लीम डिस्कवर करने के लिए। क्योंकि ब्लीम टाइम ट्रैवल का सेंटरपीस है, उन्होंने इसका यूज अलग अलग टाइम पीरियड्स के बीच जंप करने के लिए किया। इस इंस्टेंस में वो डॉक्टर साइमन के पास्ट में वापस गए, जहां उन्हें बदकिस्मती से उनकी कार ने टक्कर मारी और वो मर गया। भरी ही वो टाइम ट्रैवलिंग में सक्सीड हुए, वो एक रूल भूल गए, व्हाट डज नॉट बिलोंग इन द टाइमलाइन विल बी डिस्कार्डेड बाय द टाइमलाइन।